सारी जिंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक बसर की है। आप फरमाते हैं आखिरी जिंदगी के आखिरी लम्हात हैं, आखिरी अयाम हैं। आपका वसाल ईद उल अजहा के चंद रोज बाद हुआ है, ईद कुर्बान के चंद रोज बाद हुआ है आपका। तो आखिरी रमजान जब आया ना आपका जिंदगी का, तो फरमाते हैं ज़ोफ है, कमजोरी है, जिस्म के अंदर बीमारी है। तो मैं तरावी अदा कर 20 तरावी अदा करने के बाद, 12 नहीं 20 तरावी अदा करने के बाद मैं अपने हुजरे के अंदर आया। थकावट इंतहा दर्जे की है, ज़ोफ कमजोरी इंतहा दर्जे का है, बीमारी का जोर है। तो तरावी पड़ी है फिर, और खड़े होकर पड़ी है फिर। कमरे में आया, बिस्तर लगा हुआ था, तो वैसे में आकर लेट गया। जब लेटा ना तो ख्याल आया, दावा तो मोहब्बत का करते हो अपने आका मौला के साथ, और लेटते अपने आका की सुन्नत के खिलाफ हो। तो आप फरमाते हैं, देखे ना हमारा मामला, अगर हम होते, अगर ख्याल पहले तो ख्याल आते ही नहीं है, अगर आ जाए तो क्या करते, वहीं लेटे लेटे अपनी करवट बदल लेते और सुन्नत के मुताबिक लेट जाते। लेकिन आप फरमाते हैं ना, मैं उठा, उठकर वापस दरवाजे पर गया, दरवाजे से वापस आया और बिस्तर पर जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है आराम करना, उसके मुताबिक लेटा मैं। आतिफ गैब से आवाज आई कि हमारे महबूब की सुन्नत पर अमल करते हो, महबूब की सुन्नत से मोहब्बत करते हो, तुम्हें भी बख्श दिया है, और जो इस वक्त आपका खादिम आपके पांव दाब रहा है, हमने उसको भी बख्श दिया है। इतना एहतमाम है सुन्नत का। आखिरी वक्त है, वसाल होने वाला है, तो अपने बेटे हजरत ख्वाजा मासूम हजरत ख्वाजा मोहम्मद सईद को बुलाया। तो फरमाने लगे, बेटा आखिरी एक बात तुमसे करना चाहता हूं। मैंने कोशिश की है कि सारी जिंदगी अपने आका मौला की सुन्नत के मुताबिक बसर करूं, लेकिन एक सुन्नत मुझसे रह गई है जिस पर मैं अमल नहीं कर पाया, जिस पर मैं कादर नहीं हो पाया। तो वो सुन्नत ये है कि हमारे आका मौला ने अपने नवासों को अपने कंधों पर बैठाया है, अपने कंधों पर बैठाया है। और मेरी जिंदगी के अंदर मेरे साथ ये मामला नहीं हुआ। मेरी बेटी के यहां बेटा पैदा होगा और उसे लाकर मेरी कब्र के ऊपर बैठा देना, मेरी कब्र के ऊपर लाकर उसे बैठा देना, ताकि आका मौला की यह सुन्नत भी पूरी हो जाए।